वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पैटर्न हमें चार्ट्स पे किस तरह से दिखाई देगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और लास्ट में हम इन कंडीशन को स्टडी करेंगे कि अगर ये पैटर्न इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाती है। वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस होने का मतलब क्या है? देखिए, ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो वो चांसेस कब स्ट्रॉन्ग होंगे कि पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, वो ये कंडीशंस हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है। तो देखिए, ये तीन कैंडलस्टिक से मिलकर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल। ओके, जो फर्स्ट कैंडल होगी वो लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। सेकंड कैंडल भी हमारी मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल ही होगी। ओके, इसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए सेकंड कैंडल की, ये फर्स्ट कैंडल के क्लोज के बराबर भी हो सकती है, गैप डाउन, हल्का सा गैप डाउन भी हो सकती है, और गैप अप भी हो सकती है। लेकिन अगर ये इसके लेवल पे ही रहे, यानी कि ये जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग है ये इसी लेवल पे रहे जहां पे जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है इससे गैप अप हो, तो ये दो केसेस में पैटर्न काम करता है पैटर्न। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड कैंडल की। ओके, और जो थर्ड कैंडल है हमारी, वो एक स्मॉल साइज स्पिनिंग टॉप या डोजी हो सकता है ग्रीन कलर का। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो इसकी ओपनिंग होगी, यहाँ देखिए इसकी ओपनिंग होगी, ये जो है सेकंड कैंडल के क्लोज से, ये जो क्लोज है सेकंड कैंडल का, इससे गैप अप होनी चाहिए। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाती है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगा, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स वेल व्हेन फॉर्म्ड नियर द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। मान लीजिए प्राइस हमारा अप ट्रेंड में था और यहाँ पे प्राइस ने जाके अपना टॉप लगाया, और जहां पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, यानी टॉप पे अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। वर्क्स वेल व्हेन फॉर्म्ड नियर अ की रेजिस्टेंस जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई की रेजिस्टेंस जोन थी, एक रेजिस्टेंस जोन थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी। उस रेजिस्टेंस जोन के पास अगर ये पैटर्न बनता है तो भी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, नंबर 3 पे चलते हैं। लो वॉल्यूम फॉर थर्ड कैंडल रिसेंटली एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अगर इस कैंडल के लिए, थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत कम हो तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, नंबर 4 पे चलते हैं। इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर थर्ड कैंडल ऑफ दिस पैटर्न इज स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल विद हाई वॉल्यूम, दिस विल एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ जरा ध्यान से देखिए। यहाँ जो फर्स्ट थ्री कैंडल है 1 2 एंड 3, इन्होंने हमें डिलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया है। ओके, इन पैटर्न के बनने के बाद जो एक कैंडल है, ये अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो विद हाई वॉल्यूम, तो यहाँ से डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ओके, तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की। लॉन्गर अपर वीक ऑन थर्ड कैंडल कैन आल्सो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका मतलब क्या फिफ्थ पॉइंट का? मान लीजिए यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है, इसकी अपर वीक जितनी लंबी होगी, ये अपर वीक अगर लंबी होगी तो ये पैटर्न उतना ज्यादा बेटर काम करेगा। उसकी पीछे की साइकोलॉजी देखिए। मान लीजिए यहाँ पे जो वीक है वो लंबी है, तो इसका मतलब क्या कि अपर लेवल से हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखनी पड़ी है। ओके, तो यानी कि अगर अपर वीक यहाँ पे लंबी होगी तो यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यानी थर्ड कैंडल की अगर अपर वीक लंबी होगी तो ये पैटर्न अच्छी तरह से वर्क करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये था कि डिलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई कैसा देता है, इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और किन किन कंडीशन में बेटर काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।